भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में आज रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई रही। सबों ने बजरंगबली वीर हनुमान को ध्वज चढ़ाया और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। सभी मंदिरों को फूल पत्तियों और रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा आराधना की गई। इसके साथ ही उनके सबसे प्रिय भक्त भगवान हनुमान की भी पूजा आराधना विधि विधान से की गई। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना उनके मनपसंद रंग की वस्त्र पहनकर करते हैं तो वो जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन के ऊपर हमेशा भगवान हनुमान की कृपा बनी रहती है। इसी बाबत लगभग श्रद्धालु लाल कपड़ों में दिखे क्योंकि वीर हनुमान का पसंदीदा रंग लाल है। लोगों ने हरे बांस में हनुमान पताका लगाकर विधि विधान से पूजन किया। वहीं मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें हनुमान जी पर काफी आस्था है, इसलिए बरसों से ध्वज चढ़ा रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ पहले तो अखंड पाठ संपूर्ण धारा पाठ 24 घंटा चलता है, 1 पूजा से 9 पूजा तक। और लास्ट में आज नवमी है, इसलिए ध्वजा का रोपण भी होता है और शाम में हवन भी होगा। लाखों आदमी भक्त का आस्था रहता है और पूरे शहरवासी का इसमें आगमन होता है। पहले से है और ये मंदिर की आस्था है। साक्षात हनुमान जी भागलपुर में बहुत सा मंदिर है, मगर ये मंदिर की बाराबार नहीं है, बहुत पुराना है सर जी। और आस्था भी मनोकामना भी पूरा होता है। आज भीड़ है, भीड़ है और हर मंगल को भीड़ होता है, हर शनिचर को भीड़ होता है। आज का भीड़ जो है दृश्य देखने के लायक नहीं है साहब। बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल आते हैं यहाँ, लगभग 15 साल से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, राम में आस्था है। हम लोग मोदी नगर से आए, इसलिए आना हुआ। ध्वजा चढ़ाना था। कितने सालों से चला रहे हैं? हम 20 साल से ध्वजा चढ़ा रहे हैं। कितनी आस्था है प्रभु राम पर? बहुत आस्था है। हिंदुत्व सेवा संघ द्वारा हिंदुत्व एकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदुत्व को जगाने को लेकर रामनवमी के उपलक्ष्य पर आज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा खंजरपुर के श्री राम कालेश्वर धाम से निकाली गई। इस बार शोभा यात्रा बजरंग सेवा दल के साथ निकाली गई। इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 11 फीट की भव्य प्रतिमा, बाहुबली हनुमान राम सीता की झांकी, अघोड़ी मसानी झांकी, शिव तांडव के अलावे ढोल नगाड़े के धुनों के साथ पूरे शहर भ्रमण में शहरवासी शामिल थे। वहीं बूढ़ानाथ मंदिर में महाआरती का भी आयोजन रखा गया। इस शोभा यात्रा में लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते दिखे। यह शोभा यात्रा मायागंज अस्पताल चौक से बड़ी खंजरपुर महिला कॉलेज चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, पटेल बाबू चौक, अग्रसेन महाराज चौक, कोतवाली चौक, गौशाला, नया बाजार, बूढ़ानाथ, आदमपुर होते हुए खंजरपुर में आकर संपन्न हुई। आरती का भव्य आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान लोग जमकर भक्ति गीतों पर झूमते दिखे। जय श्री राम, भारत माता की जय के जय घोष होते रहे। पूरा शहर मानो केसरियामय हो गया। शोभा यात्रा के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ हजारों राम भक्त मौजूद थे। हिंदुत्व सेवा संघ भागलपुर में और तमाम देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। 2017 से हम हर साल लगे हुए हैं हिंदुत्व के लिए, लोगों में हिंदुत्व का अलग जगाने के लिए। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 8 साल में हमने 5-10 लोग से शुरू किया था, आज 5000 की संख्या रहती है हमारे साथ और उम्मीद है इस बार 10,000 से भी ऊपर की संख्या रहेगी। इस बार शोभा यात्रा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप शिव तांडव देखने वाले हैं, कालिका नृत्य देखने वाले हैं, साथ में भगवान राम की बैठी हुई प्रतिमा, सिंहासन पे हमारे रामलला बैठ गए हैं और बैठने के बाद जो शोभा खिल रहा है हमारे रामलला का, वो देखने लायक है। रामनवमी को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में रही। भागलपुर के संवेदनशील इलाके के साथ हर एक चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ रैफ के जवान को तैनात किया गया था। इसको लेकर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह के साथ कई पुलिस पदाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भागलपुर के युवाओं ने बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा का बीड़ा उठाया है। कांस्टेबल धनंजय पासवान उर्फ हेलमेट मैन अपने सहयोगी श्रेयांश और शाहिद के साथ मिलकर गायों के लिए चारा, कुत्ता बंदरों के लिए बिस्किट, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अपने पॉकेट मनी से सेवा कर रहे इन युवाओं का मानना है कि बेजुबानों की मदद से आत्मिक सुख मिलता है। धनंजय और उनके साथियों ने अब तक कई स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की है। इनका यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जो है डॉग जो है कि उनके लिए हम लोग खाने का कुछ व्यवस्था रखे हैं, तो बहुत सारे जानवर जो है कि भूखे प्यासे भी सो जाते हैं, तो हम लोग कुछ व्यवस्था किए हैं। ऐसा सिस्टम किए कि जैसे हम लोग इसमें डाल रहे हैं तो ये खाते जाएगा धीरे धीरे से, है ना,
ये नीचे जाएगा और वो खाते जाएगा, इसके बाद खाली होगा, फिर हम लोग को जब समय मिलेगा फिर आके हम लोग इसको स्टोर करेंगे। शहर में कहाँ लगाए हैं ये बहुत सारे जगह लगा चुके हैं हम लोग, है ना। जैसे कि शहर में जैसे हम लोग सुधा डेयरी के पास लगाए हैं, एक खंजरपुर में भी हम लोग ने लगाया है, तिलका मांझी के साइड भी लगाया हमने, और एक 3 नंबर के पास भी लगाया है। और ऐसे हम और फीडर लगाने की भी मुहिम चालू की। और हम सबसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप जा रहे हैं, अगर आप हमारा फीडर देंगे तो उसमें 5 रुपए का कुछ इन बेजुबान के खाने का डाल के जाए, इससे बहुत अच्छा रहेगा। और एक अनुरोध है कि इसे प्लीज गंदा ना करें, इसमें पान थूक के चाय का कप डाल के इसे गंदा ना करें। ये किसी बेजुबान के खाने के लिए, इसे अच्छे से आप रहने दें, आपके अपने से जो सहयोग हो, 1 बिस्किट 2 बिस्किट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बेजुबान भी खाएंगे, हम लोग भी खुश। कहाँ से ये आइडिया आया था? ये आइडिया हम लोग ने बाहर के मतलब देखा, बाहर में लोग कर रहे थे, वहीं से हमें आइडिया मिला, फिर हम लोग ने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया अपने हिसाब से, उसमें थोड़ा चेंजेस करके कि जो सही रहेगा फिर यहाँ डॉग्स के लिए। सिर्फ डॉग्स के लिए या नहीं, कुछ और? हम हर किसी के लिए कर रहे हैं काम। हम गौ माता को रेडियम बेल्ट लगा रहे हैं, जल्दी हम लोग कुछ ये प्यासे जानवरों के लिए भी एक मुहिम चालू करने वाले हैं, बर्ड्स के लिए भी मुहिम चालू करने वाले हैं। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों के करते हैं, हम कि कोई भी आदमी जिसको सहायता की जरूरत है उसके लिए हम हैं। हम हमारे तरफ से जितने भी हम स्टूडेंट का ग्रुप है 8-9 लोगों का, जितने भी मतलब जरूरतमंद लोग हैं, अगर उनके कुछ भी हम कर सकते हैं तो हमें याद करें, हम जरूर उनको सहयोग करेंगे अपने साथ। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगेवी नाथ धाम में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ध्वजा गली स्थित हनुमान मंदिर सहित विभिन्न चैत्य दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही भक्तों ने ध्वजारोहण कर पूजा पाठ किया और सुख शांति की कामना की। चौक बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में भी भक्तों की उपस्थिति रही। शांति व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल और बीडीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा बल व मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ पेट्रोलिंग की गई। इस अवसर पर राजद विधायक प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। विभिन्न मंदिर समितियों के सदस्य भी मौजूद रहे। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी मथुरापुर स्थित श्री दशरथ व्यायामशाला में हनुमत लला की प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया गया। परंपरा के अनुरूप प्रतिमाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन कर दिया गया। प्रतिमा स्थापना, नगर भ्रमण एवं विसर्जन के मामले में नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के लोग आज भी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन एवं नगर भ्रमण के दौरान भवानीपुर पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए चौकस थी। थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी स्थिति का जायजा लेते रहे। इससे पूर्व प्रशासन के निर्देश पर भवानीपुर थाने में पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक कर सौहार्दपूर्ण माहौल में जुलूस संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था। डीजे व जुलूस में तेज तर्रार हथियार की मनाही की गई थी, जिसका निर्वहन करते हुए ढोल बाजे और लाठी गदा के साथ नगर भ्रमण करते हुए प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मैं विनीत सर फ्रॉम माउंट जियॉन एकेडमी +2 स्कूल भागलपुर। हमारी मेन शाखा शाहकुंड किरणपुर में है, जहाँ पे 0 से 10 तक पढ़ाई होती है। यहाँ पे भागलपुर में हम लोग 11th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों की पढ़ाई करवाते हैं। साइंस में स्कूलिंग के साथ साथ हमारे स्कूल में नेट और जेईई की तैयारी भी करवाई जाती है, जबकि कॉमर्स में हम लोग बच्चों के स्कूलिंग के साथ साथ टैली की क्लासेस भी और CS फाउंडेशन की तैयारी भी साथ में करवाते हैं। इसके साथ आर्ट्स एक नया स्ट्रीम हम लोग इस साल बच्चों के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को आर्ट्स के साथ साथ UPSC की तैयारी भी बच्चों को करवाते हैं। इससे हम लोग बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन बेस्ड तैयारी करवाते हैं। हम लोग एक स्पेशल एडवांटेज बच्चों को देते हैं, कोचिंग फैसिलिटी जो इवनिंग में चलती है, जो हमारे सभी बच्चों को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कुछ अलग से चार्जेस बच्चों से नहीं लिया जाता। ये एड ऑन एडवांटेज है हमारे सभी बच्चों के लिए, जिनसे बच्चों को बाहर में किसी भी और संस्था में कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास हर फील्ड में हर सब्जेक्ट के 2 फैकल्टीज है, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई की सुविधा यहाँ दी जाती है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है